ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अपने राज्य में एक ओर जहां फसलों की कटाई का कार्य शुरू हो गया है, वहीं दूसरी ओर जायद की फलों की बुआई हो रही है। ऐसे में जो किसान खरबूजा की खेती करने जा रहे हैं, वो किसान इसकी उन्नत किस्मों का चयन करके खरबूजा की खेती करें तो खरबूजा की फसल से अधिक उपज ले सकते हैं। तो आप खरबूजा की खेती करते समय किन किन पहलुओं पर ध्यान दें, इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं कृषि विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी। किसान भाई, वर्तमान समय में जो है एक प्रमुख फसल जो है ग्रीष्मकालीन खरबूजे की खेती। तो आज मैं आपको खरबूजे की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार कर सकते हैं उसकी जानकारी दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी किस्मों की कि इसके जो खरबूजे की फसल है उसमें कौन कौन सी किस्मों का चयन जो है कृषकों को करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूसा सरबती जो है, ये शीघ्र पकने वाली एक खरबूजे की किस्म है और इसमें एक जो किस्म है वो पूसा मधुरस, और इसके साथ साथ एक इसकी जो विशेष किस्में बोल सकते हैं दुर्गापुर मधु, और इसके साथ साथ एक और इसकी जो अन्य किस्म है वो है पूसा रसराज। इसका फल जो है चिकना होता है, धारीदार रहित होता है, इसमें मतलब धारी नहीं रहती है, और गुदा जो है इसका मीठा होता है, और इसकी उपज लगभग 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हम ले सकते हैं। इसमें बात करेंगे भूमि के चयन की, तो खरबूजे की खेती जो है उचित जल निकास वाली जो भूमि रहती है, जिसका पीएच मान लगभग 6 से 7 तक होना चाहिए, और अधिकतर जो है ये नदियों के कछार में इसकी खेती की जाती है। और एक चीज़ का हमको विशेष ध्यान रखना होता है कि इसमें जल भराव वाली स्थिति जो है नहीं बननी चाहिए। खेती करने के लिए खेत की गहरी जुताई के बाद 2 बार कल्टीवेटर और आवश्यकता अनुसार रोटावेटर तथा पाटा चलाकर खेत तैयार करें। अगर खरबूज की फसल में पोषण प्रबंधन की बात की जाए तो इसमें जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है 25 से 30 टन अच्छी पकी हुई गोबर की खाद के लिए सहायक होता है। और हम बात करें अगर रासायनिक खाद की, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की इसमें मात्रा जो है 80, 60 और 60, मतलब 80 किलो नाइट्रोजन और फास्फोरस 50 किलो और पोटास जो है 50 किलो की मात्रा इसमें देनी चाहिए। तो बेसल डोज में आप इसको नाइट्रोजन 25 से 30 किलो और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जो है आप बेसल डोज के रूप में डाल सकते हैं, और बाकी जो नाइट्रोजन की मात्रा बचती है तो उसको आप 2 भागों में बांटकर आप उसको भी दे सकते हैं। इसके बाद हम किसान भाइयों बात कर लेते हैं खरबूजे की बुआई के पूर्व जो है हमको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए या क्या क्या क्रियाएं करनी चाहिए। तो खरबूजे को जो है दिसंबर से मार्च तक बोया जा सकता है, और बीज दर जो है इसके लिए 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है प्रति हेक्टेयर की दर से। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है बीजोपचार। तो खरबूजे की फसल के जब हम बीज बोते हैं इसके लिए, तो बीजों को थायरम से जो है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से हमको अच्छी तरीके से बीज उपचार कर लेना चाहिए, जिससे फफूंद जनित होने वाले रोगों से इसका बचाव किया जा सकता है। तो बीज को 24 से 36 घंटे तक पानी में भिगोकर मतलब रखने के बाद जो है बुआई अगर हम करेंगे तो इससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है और फसल जो है 7 से 10 दिन पहले आ जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों बीज को मतलब बोने की विधि की। खेत में लगभग 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना लें। एक नाली से दूसरी नाली की दूरी फसल की बेल की बढ़वार के अनुसार 1.5 मीटर रखें।
बुआई से पहले नालियों में पानी लगा दें। जब नाली में नमी की मात्रा बीज बुआई के लिए उपयुक्त हो जाए तो बुआई के स्थान पर मिट्टी भुरभुरी करके 0.50 से 1.0 मीटर की दूरी पर बीज बोएं। थाला बनाकर महीन मृदा या गोबर की खाद से उसको ढक देते हैं और अंकुरण के बाद 2 पौधे छोड़ के शेष को उखाड़ लेते हैं। फसल से समय समय पर खरपतवार निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर खरपतवार नहीं निकालेंगे तो पौधों में कीट लगने का डर रहता है और खरपतवार पौधों को बढ़ने भी नहीं देते हैं। जरूरत पड़ने पर फसल में 3 से 4 बार हल्की निराई गुड़ाई करें। निराई गुड़ाई के समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधों की जड़ों और बेल को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद हम बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की, जल प्रबंधन की। तो खरबूजे की फसल, चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हल्की ज़मीन पे होती है या रेतीली भूमि पर इसकी खेती की जाती है। जब तक फसल 1 महीने की नहीं हो जाती तब तक लगातार आप 3 से 4 दिन के अंतराल में इसकी हल्की सिंचाई करते रहें और 1 महीने के बाद आप इसकी आवृत्ति बढ़ा सकते हैं। मतलब 6 से 7 दिन, 8 दिन के अंतराल में भी इसकी सिंचाई फिर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी मेरे द्वारा बताई गई खरबूजे की खेती की कुछ विशेष बातें, जिनका आप ध्यान रख के आप खरबूजे की फसल का अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गौराऊ, जिला नागौर के कृषक भूराराम चौधरी ने। ये गायों की देसी नस्लों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो भूराराम चौधरी जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अच्छे नस्ल का चुनाव भी बहुत जरूरी है कि हम जो गाय रखे हैं वो गाय एकदम देहाती किस्म की जो गाय है उनके उत्थान के लिए, उनके लिए आपको जो है क्रॉस ब्रीडिंग करवाना पड़ेंगे। उसके लिए आपको फ्रीजियन नस्ल की गाय, जर्सी नस्ल की गाय, उसका क्रॉस रखना पड़ेगा। उसका दूध का मात्रा आपको 10 से 12 लीटर। आप देसी नस्ल की गाय का ही पालन चाहते हैं तो अपने देश में कई ऐसी नस्लें हैं जिनकी दूध की मात्रा अधिक है। इनसे दूध की अच्छी क्वालिटी तो मिलती ही है और इनके गोबर की खाद मिट्टी के लिए काफी फायदे वाली होती है। देसी गायों की देख रेख पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि विदेशी गायों की विशेष देख रेख करनी पड़ती है। देसी गायों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता अधिक रहती है, लेकिन विदेशी गायों को बीमारियां अधिक परेशान करती हैं। अपने देश में भी अच्छी गाय हैं जिनको कि हम रख सकते हैं, जैसे साहिवाल है, उसको आप रख सकते हैं। आप देखेंगे थारपारकर है, उसको आप रख सकते हैं। गिर है, ये अपने देश की गाय है, लेकिन इनकी दूध की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। आपके द्वार पे आके 8 किलो 6 किलो दूध आसानी से आपको इनसे मिल सकता है। तो आप अगर देहात के अपने गाय को थोड़ा सा रिप्लेस करेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग की सुविधा हर जगह उपलब्ध है, कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है, उसको इस्तेमाल करें और अपने गाय से ज़्यादा दूध लेना है, ये ध्यान रखें। और ज़्यादा दूध लेने के लिए हमको ज़रूरी है कि हम उनके आहार पर जो उनका है उसको खास करके ध्यान रखें। अगर इन चीज़ों की बात आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे दूध मिलेगा, अच्छा आपको दूध का उत्पादन होगा। धन्यवाद। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और